जी नाज़रीन, खुशामदीद। स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मामले खुसूसी सादिक मेमन साहब। आपको खुशामदीद कहूँगी सर, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर, अपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद क्यों ला रही हैं? देखिए, तहरीक अदम एतमाद जो होता है वो उस वक्त लाया जाता है जब आप देखते हैं कि जो लीडर ऑफ द हाउस है, जो कि वज़ीर आज़म, वो आवाम का या पार्लियामेंट का उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रहा है या नहीं। तो आजकल की जो सूरत हाल है, आप खुद देख रहे हैं कि 3.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत जिस तरह उन्होंने वायदे किए थे कि भाई हम रोज़गार लाएंगे, हम महंगाई में कमी करेंगे, हम इसके अलावा माशी तरक्की करेंगे, जो भी उनके वादे थे वो सारे के सारे खोखले निकले। अब हालत ये आ गई है कि आप देखें, पेट्रोल की प्राइसेस हर 15 दिन बाद ये लोग बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। उसमें किसी किस्म की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही। बिजली के आप नर्ख देख लें कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। गैस की आप देख लें कि सूरत हाल कहाँ पहुँच गई है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कोई आम आदमी, एक दिहाड़ीदार, वो उसके लिए तो प्रॉब्लम है ही है। एक जो तनख्वाहदार है वो भी अपना घर का खर्चा पूरा नहीं कर पा रहा। उसके अलावा इनकी माशी जो पोजीशन है, हर वक्त यू टर्न, आईएमएफ के पास पहले नहीं जाना था, फिर जाना था, फिर जो टर्म्स हैं उन्होंने इस तरह की ली जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। स्टेट बैंक तक ऑलमोस्ट गिरवी रख रहे हैं। अब ये सारी सूरत हाल है, अवाम का गुस्सा, अवाम ज़ाहिरी बात है बेबस है, इस मामले में कर कुछ नहीं सक रहे। तो ये फ़र्ज़ बनता है जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, क्योंकि ये पार्लिमानी जमहूरियत में, हमारे जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का आइन है, उसमें एक तरीका लिखा गया है कि अगर कोई हुकूमत को हटाने के तो मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं। तो उसमें एक ये अदम एतमाद का तरीक़ेकार है कि अगर अपोजिशन के जो अरकान हैं, या जो भी पार्लियामेंट के अरकान हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जिसमें नेशनल असम्बली के, वो अगर एक फ़ैसला करते हैं कि हमें ये प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, उसकी जगह पे हम दूसरा लाना चाह रहे हैं, तो वो अपनी मेजॉरिटी शो करें और उसके ख़िलाफ़ एक बेतमादी की जो होती है रेजोल्यूशन वो पेश कर सकते हैं, जिसके तहत स्पीकर बाउंड है कि वो इजलास मंगवाए और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को बोले कि आप अपना मेजॉरिटी शो करें, ताकि ये पता हो कि वाकई आप इस असम्बली का एतमाद है आपके ऊपर या नहीं। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। मैं समझता हूँ एक पार्लियामेंट्री, एक जमहूरियत का तसलसल है, और ये एक तरीका है कि एक नाअहल या नालायक अगर किसी प्राइम मिनिस्टर से आप जान छुड़ाना चाहते हैं तो ये एक इसका बेस्ट तरीका कार है। ठीक है। जी हाँ। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन के साथ शरीक होगी? जी देखें, अपोजिशन के साथ तो राब्ते तो चल रहे हैं। सियासत में, सियासत गेम ही है कि इट्स आउट ऑफ द पॉसिबल। तो उसमें दरवाजे हर जमात के लिए खुले होते हैं, और जिस तरह की हालात, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पाकिस्तान में जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, और जिस तरह के उन्होंने माशी हालात किए हैं, माशी पॉलिसी कोई नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये अपोजिशन पार्टीज़ जो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका काम ये होता है कि आवाम की आवाज़ की वो तर्जुमानी करें। तो मेरे ख्याल में तो बेस्ट तर्जुमानी यही होगी कि आप आवाम को इस जो अजाब से, जो ये नाहल और ये जो मैं समझता हूँ एक करप्ट हुकूमत यहाँ पे इमरान नियाज़ी साहब की है, उससे जान छुड़ाएं। और उसके जान छुड़ाने के लिए मेरे ख्याल में आवाम के मुफाद में अगर आप मिल बैठते हैं, आप इस वन पॉइंट एजेंडा पे बैठ के बात कर सकते हैं, तो ये इसमें कोई मज़ायका भी नहीं है। और इसी सिलसिले में आप देख भी रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ जमातों से रवाबित हो रहे हैं। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारे पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी साहब अभी लाहौर में मिले थे। नवाज़ लीग की दावत पे शहबाज शरीफ साहब थे, मरीम नवाज साहिबा थी। उसके बाद आपने देखा कि ये मूवमेंट चल रही है। पहले वो इस पॉइंट पे अग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन बिलाखिर उनको भी ये बात समझ में आ गई कि इस तरह मैदान अगर आप इस्तीफे छोड़ के देकर चले जाते हैं तो मैदान खुला मिल जाता है इनको। तो बेस्ट तरीका है, पार्लिमानी तरीका है, जमहूरी तरीका है, उसमें सारी पार्टीज मिल बैठ के, पीपल्स पार्टी का जो शुरू से ख्याल था उस ख्याल पे ये लोग आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी बात है। सबको मिल बैठना चाहिए, क्योंकि मेन मकसद है आवाम के लिए, पाकिस्तान के लेकिन लिए। सादिक साहब, इससे पहले भी कई मरतबा इस तरह की जलसे, जुलूस, रैलियाँ और जो है मार्चेस की गई हैं, लेकिन उन पिछली भी हुकूमत को इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्या आपको लगता है कि अगर अब आप लोग जो है इन ये सारी चीज़ें दोबारा रिपीट करते हैं तो क्या हुकूमत को कोई इससे फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। देखिए, आवाम खुद निकल रही है यहाँ पे। 3.5 साल आप सोचें कि 5 सालों में से गुजर चुके हैं, इसमें किसी किस्म का आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। जिस तरह के इनके खोखले नारे थे, जिस तरह की उन्होंने यहाँ पे कंटेनर पे बैठ के ये गालम गलोच वाली सियासत उन्होंने यहाँ पे लाए, उसके बाद आवाम, कुछ लोगों को उन्होंने अपने फरेब में लाने की कोशिश की, वोट भी उन्हें मिले, लेकिन उसके बाद अब आप खुद देख रहे हैं कि वो उनका सारा का सारा जो भी उनका बयानिया था
वो आहिस्ता आहिस्ता लोग उनसे बेजार होने लगे। इनके झूठ, इनके सारे अयां हो गए हैं, इनकी नाअहली सब पे अयां हो गई है, करप्ट माफियाज को ये लोग खुद सपोर्ट करें, वो भी सारी चीज़ें अयां हो चुकी हैं। तो उनकी कोई पॉलिसी यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकी। तो अब मैं समझता हूँ एक राइट टाइम है, क्योंकि अवाम जो है वो खुद उनसे बेजार है। और जब ये जुलूस या इंशाल्लाह जो लॉन्ग मार्च हमारा जो तारीखी है 27 फरवरी को मज़ार कायद से चलेगा, तो अब देखिएगा न सिर्फ पीपल्स पार्टी के यहाँ पे वर्कर या पीपल्स पार्टी के वोटर, बल्कि अवाम, कराची की अवाम, पूरे सिंध की अवाम, कराची से लेकर कश्मीर तक की अवाम, उसके बाद पंजाब की अवाम, ये आप देखिएगा साथ साथ चलेंगे तो ये इम्पैक्ट पड़ता है। और ये एक जमहूरी तरीका है ये भी। अच्छा, आप लोग यहाँ से जो है मज़ार कायद से इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ जो है गोटकी से कराची का रुख कर रही है, तो किस तरह से मामला जिनके खिलाफ आप लोग करने जा रहे हैं वो आपके खिलाफ खुद ही प्रोटेस्ट करने कराची, मतलब कराची में आ रहे हैं, तो किस तरह से होगी? टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MP जदून साहब। सर, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल। जदून साहब, अपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद ला रही हैं, क्या हुकूमत को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये तो इनका जमहूरी हक है और ये तकरीबन 3.5 साल से ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और हर जगह ये फिर बैक पे चले जाते हैं। तो ये इनका जमहूरी हक है और लाना भी चाहिए इनको। लेकिन ये है कि इनके पास कुछ हो ना, एक पेज पे तो हैं ये लोग। मौलाना फजल रहमान एक तरफ जा रहा है, मुस्लिम लीग नून दूसरी तरफ जा रही है और पीपल्स पार्टी तीसरी तरफ जा रही है। तो अवल तो ये एक पेज पे तो बैठ जाए ना। दूसरी बात, अभी ये भाई की मैं बातें सुन रहा था, आप कह रहे कि बात ये कि ये सिंध में 14 साल हो गए। मुझे ये बता दें कि कराची से ये निकलेंगे, कराची के लिए एक मनसूबा तो ये बता दे कि इन्होंने 14 साल में कराची को दी हो, एक बस दी हो इन्होंने कराची को। इन्होंने कहा हम 10,000 बसें देंगे, कोई 10 बसें कराची को अगर 14 साल में इन्होंने दी हो। कराची का यानी तालीमी निज़ाम सिंध का तबाह है, अस्पतालों का निज़ाम तबाह है, यानी वैक्सीन तक नहीं है अस्पतालों में। तो ये किस चीज के लिए वो कर रहे हैं कि भाई सिंध के अवाम इनके साथ निकलेंगे? मैंने तो पहले भी कहा था कि इनको लग पता लग जाएगा। ये सरकारी मुलाजमीन को बेशक जमा कर ले और ये कश्मीर से जब आगे होंगे साथ का बात क्रॉस करेंगे, फिर पता लग जाएगा कि पीपल्स पार्टी के साथ कितने लोग हैं और पीपल्स पार्टी के साथ कितनी अक्सरियत है। हालांकि ये जो भी प्रोटेस्ट करते हैं यहाँ कराची के अंदर, सिंध के अंदर, तो ये इनके पास सारी सरकारी मुलाजिमीन होती हैं। कोई एक इनका वर्कर जो है, ये जो जिनको लालच मालच नौकरी की दी होती है, बाकी ये वो पीपल्स पार्टी अभी नहीं रही। ये करप्ट माफिया की पीपल्स पार्टी है और ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के पीपल्स पार्टी नहीं रही, ये गद्दारी की पीपल्स पार्टी रही है। तो मैं समझता हूँ लोग जो है इनके साथ निकलेंगे नहीं। अच्छा, ठीक है, लेकिन जदून साहब अभी सादिक साहब कह रहे हैं कि आवाम की बहुत बड़ी तादाद इस मार्च में शरीक होने जा रही है। ये फिर हुकूमत खुद देखेगी कि किस तरह से आवाम जो है इस महंगाई और पेट्रोल की कीमतें और जो हर चीज़ जिससे इतने टैक्सेस लगा दिए गए, इनके खिलाफ जो है सड़कों पे खुद नजर आएगी हुकूमत को। जी देखिए, बात यह है कि ये मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले भी तो इन्होंने ऐलान किया था कि हम पिंडी तक जाएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। बिलावल साहब की वो लॉन्ग मार्च कहाँ गए? ये कराची से निकले और हैदराबाद में खत्म हो गए। तो हम भी अब ये कराची से निकलेंगे, कोई 1000-1200 लोग इनके साथ होंगे और ये जब कश्मीर तक पहुंचेंगे तो फिर पीछे जब बिलावल साहब देखेंगे तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। ठीक है जदून साहब, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब PDM, हुकूमत की कैसी तैयारियां है, किस तरह से वेलकम किया जा रहा है? सॉरी, आवाज नहीं है आपकी। मैंने कहा पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तैयारियां थी, अब PDM जो है वो भी जिस तरह से आपको मैंने बताया कि वो भी सब तैयारियां उन्होंने पकड़ ली है। 27 फरवरी को जो मार्च करने जा रही है हुकूमत के खिलाफ, जो है हमारी अपोजिशन, हुकूमत की किस तरह की तैयारियां, किस तरह से वेलकम किया जा रहा है? हम तो बिल्कुल इनको वेलकम करेंगे। मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये इनका अगर पुरअमन तौर पर ये एहतजाज करेंगे तो बिल्कुल ये इनका जमहूरी हक है। बात यह है कि PDM, मुस्लिम लीग नून, ये वही मुस्लिम लीग नून है ना जिसके लिए जो मरियम नवाज ने ट्वीट की थी कि सिलेक्टेड बिलावल के लिए, ये वही मुस्लिम लीग नून है ना, उनके साथ ये जा रहे हैं ना। ये वही मुस्लिम लीग नून है कि जिसके लिए शहबाज शरीफ ने कहा था कि करप्ट आसिफ जरदारी को लाड़काना के रोडों पे घसीटूंगा, लाहौर के रोडों पे घसीटूंगा। ये वही मुस्लिम लीग नून है ना। ये वही पीपल्स पार्टी है जिन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुल्क दुश्मन है, मुल्क को तबाह किया। ये वही है।
आज बुग़्ज़ इमरान खान में ये सारे इकट्ठे हुए हैं और पाकिस्तानी अवाम आज भी इमरान खान के साथ है और इंशाअल्लाह 2023 में भी भारी अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनेगी, ना सिर्फ फेडरल में बल्कि सूबे में भी हम गवर्नमेंट बनाएंगे। अच्छा, क्योंकि ठीक है। यहाँ सिंध की आवाम भी जान चुकी है कि आज स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, आज अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, आज लड़काना की हालत आप ले रहे, खाली पूरा लड़काना जिसकी वजह से ये इक्तदार में सिंध में इक्तदार में है, लेकिन उस लड़काना में भी आज पानी पीने का पानी नहीं है, लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। ठीक है जदून साहब, आप लाइन पे रुकिएगा, मैं सादिक साहब के पास जाऊंगी। सादिक साहब, फैसल वावडा को जो है ना अहल करार दे दिया गया है, ताहयात ना अहल करार दे दिया गया है। क्या देखते हैं किस तरह से, क्या उनको जो है आगे वो अपील करेंगे, क्या जो वो अपनी सेल्फ डिफेंस में क्या वो आगे जो है इस चीज़ को जो है बेहतर तरीके से लेके जाएंगे, या इसी तरह से, या कोर्ट जो है इनको, कोर्ट भी इनको इसी तरह का ऑर्डर देगा? अभी सबसे पहले तो मैं अपने भाई की जरा बात पे जवाब देना चाहूँ। ये बात कर रहे थे नवाज ली की और दूसरों की, जरा उनसे पूछे एमकेएम के बारे में इनके क्या ख्यालात थे, इमरान खान साहब के। शेख रशीद के बारे में क्या बोलते थे कि इसको तो मैं चपरासी भी नहीं रखूंगा, वो साथ इनके वजीर दाखिला। साथ में आप ये बात करते हैं सिंध की, घोटकी से निकलेंगे तो उनको लग पता जाना है सिंध में अल्लाह का ताला का लाख लाख एहसान है, सिंध के अवाम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझते हैं। वो समझते हैं कि कौन उनके फेवर में है और किस तरह की कौन पार्टी उनको चाहिए, इसीलिए उन्होंने हमेशा पीपल्स पार्टी को वोट दिया है और हमेशा से ज़्यादा दिया है। अब ये बातें करते हैं इतने लोग होंगे, ये होंगे, ये तो उनको लग पता जाना है जब ये सारी निकलेगी, जब जुलूस निकलेगा। और ये अगर डिलीवरी की बात करते हैं, इनसे पूछें कराची में जो वादे किए थे वो 1100 अरब का पैकेज कहाँ गया? अभी जो ये फैसल वावड़ा ने सीट जो इनकी खाली हुई थी वो किसने? ये पीपल्स पार्टी ने जीती थी। अब इशू ये है कि इनकी यहाँ पे क्रेडिबिलिटी हो चुकी है ज़ीरो। अब इंशाल्लाह बल्दियात इंतखाबात भी होने वाले हैं। अब इनको सबको यही डर है कि यहाँ से तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा गेन करेगी, क्लीन स्वीप होगा इंशाल्लाह। उसमें बल्दियाती इदारे भी पीपल्स पार्टी के होंगे। डिलीवरी जाहिर बात है, अगर ये बात करते हैं हॉस्पिटल्स की तो ज़रा NICVD का मैं सिर्फ छोटी सी मिसाल दे दूँ, जिसमें पूरे मुल्क भर से 1 करोड़ से ज़ायद लोग उसमें मुस्तफ़ीद हो चुके हैं दिल के इलाज के लिए। इसके अलावा गम्बट में हमारा इंस्टीट्यूट है, उसके अलावा दूसरी जो हॉस्पिटल्स की वैसे बेहतरी हुई है वो भी आप जाकर देख सकते हैं और खुद जाकर देखें। यहाँ पे बैठ के कराची में जो है ना ये इल्ज़ाम तराशी और लेकिन जब भी मतलब इस हवाले से बात होती है हेल्थ सेक्टर के हवाले से, तो कहा यही जाता है कि अगर आप NICVD या और दीगर अपने जो आप लोगों ने हॉस्पिटल्स जो है जिना हॉस्पिटल इनकी मिसालें देते हो, बोलते हैं इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, NGOs इनको चला रही है। ये हमारे पास जवाब आता है, मिसकंसेप्शन है। आप अगर देख लें इसकी सारी फंडिंग सिंध हुकूमत कर रही है। जब तक वफाक के अंडर में थी इतनी पैसे नहीं मिलते थे। जब से ये 18th अमेंडमेंट के बाद सिंध हुकूमत के पास कंट्रोल आया है तो ये सिस्टम बेहतर हो गया। उसके अलावा ये कराची की बात करते हो तो मैं आपको छोटा सा अर्ज करता चलूँ, कराची में देखें जो भी तरक्की हुई है, जो भी रोड्स बने हैं ये आप लोगों के सामने है। उसके सामने अंडर पासेस बने, उसके बाद ब्रिजेस बने, क्लिक प्रोग्राम जो है वो अभी चल रहा है जो कि $100 मिलियन का है। उसके अलावा कराची नेबर इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है जिसके ऊपर काम चल रहा है। एक और प्रोग्राम कराची वाटर और सीवरेज बोर्ड का है जो कि $1.6 बिलियन यानी 280 अरब का। ये 3-4 सालों में ये इन्वेस्टमेंट होनी है और ये सारा काम कराची में होना है। जो हमारा K4 प्रोजेक्ट है वो भी कराची के लिए। अगर ये सारी चीज़ें आप मिला लें तो ये मेरे ख्याल में जो टोटल हजम जो बनता है इसका 500 अरब से भी ज़्यादा बनता है, और जो कि 2-3 सालों में काम भी चल रहा है और उसके ऊपर जो मुख्तलिफ काम है वो आप देख भी रहे होंगे। तो ये तो चलें डेवलपमेंट की बात होगी। बाकी आपने बात की फैसल वावड़ा साहब की। देखिए फैसल वावड़ा साहब का तो सिंपल सा केस है। एक बंदे के पास डुअल नेशनैलिटी थी, उसने अप्लाई किया इलेक्शंस के लिए। हमारे रूल्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि डुअल नेशनल अप्लाई नहीं कर सकता, उसके लिए आपको नेशनैलिटी छोड़नी पड़ती है। उन्होंने वो चीज़ नहीं छोड़ी। जब तक उन्होंने अप्लाई किया, जब तक उनके पेपर्स एक्सेप्ट हुए, उसके कुछ दिन बाद उन्होंने उसके लिए अप्लाई किया। तो ये सीधा सीधा केस था जिसको ये लोग मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके डिलेस कर रहे थे, जिसका फाइनली फैसला ECP ने दे दिया है। अब ECP के फैसले में उनको नाअहल किया गया है और आर्टिकल 62(1)(f) मेरे ख्याल में उसमें लगाया गया। अब ये एक डिबेटेबल बात है उसके ऊपर कि वाकई वो नाअहली कितनी हद तक की हो सकता है, वो एक दफ़ा की हो सकता है, हमेशा के लिए उसके पास मेरे ख्याल में वो केस भी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है जिसके ऊपर ये सुनवाई हो रही है। और उस पर मेरे ख्याल में ये कोर्ट को डिसाइड करना है कि जो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है वो उसकी मुद्दत कितनी होगी।
तो वो तो कोर्ट जो भी फैसला करेंगे उसके हिसाब से चलेंगे। बाकी इनके ऊपर ऑप्शन है, जाहिर बात है ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं रिव्यू के लिए, और मेरे ख्याल में तो जाना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह का इनका केस है, मैं तो कहता हूँ ये सीधा सीधा झूठ बोला हुआ है। अब उस केस में तो ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला किस्सा है। अब ये किस मुंह से ईसीपी के फैसले के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे? मेरे ख्याल में तो उनको ये फैसला जो है कबूल करके घर बैठना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की उनकी हरकतें थी, बड़ बोले टाइप के, एक शोधे किस्म के, उसके बाद जिस तरह के उन्होंने झूठ बोले हैं, और वो सारी चीज़ें पूरी दुनिया के सामने आ चुकी हैं। तो मेरे ख्याल में तो अगर थोड़ी सी भी उनमें, मैं कहता हूं कि अगर शर्म आया हो तो वो नहीं जाएंगे रिव्यू में। ठीक है जी, मैं जदून साहब से भी जवाब लेना चाहूंगी। जदून साहब, आपका आवाज आ रही है सादिक साहब की? आप क्या कहना चाहेंगे फैसल वावडा की ताहयात नाअहली के हवाले से ईसीपी ने जो जजमेंट दी है? वो तो फैसल वाडा साहब अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन मेरे भाई ने शुरू में बात की कि कराची के लिए क्या किया इन्होंने। कराची के 1100 अरब रुपए का मैं इनको बता दूं कि ग्रीन बसेस हमने कराची को दी और माशाल्लाह चल रही है। 14 साल में ये 2 बसें नहीं दे सके, 2 बसें नहीं दे सके, लेकिन ये ग्रीन लैंड कामयाबी के साथ चल रही। जी जी जी। और तकरीबन कोई 3 बड़े नाले, हालांकि वो काम हमारा नहीं था, फेडरल गवर्नमेंट का नहीं था, वो सूबाई गवर्नमेंट का, डीएमसी और केएमसी का काम था। गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला, जो तकरीबन कोई 55 अरब रुपए से। ये सिंध के पैसे हैं जो कि इनको देने थे सिंध को, ये कटौती करते हैं वहाँ पे। सारी की सारी जनरेशन सिंध में होती है, कलेक्शन सिंध के अवाम देते हैं, वो वहाँ पे पैसे लेते हैं, हमें उसका ड्यू शेयर नहीं दिया जाता। आप जरा इनसे ये पूछें कि सिंध का जो शेयर है वो हर साल जो काटते रहते हैं वो क्यों नहीं देते सिंध? ठीक है जी, लाइन ड्रॉप हो चुकी है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कोशिश करेंगे जदून साहब को दोबारा से लाइन पे लिया जाए और सादिक साहब का जो सवाल है उनका जवाब लेने की कोशिश करें। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। मैं आपके पास आऊँगी सादिक मेमन साहब। अभी जदून साहब की गुफ्तगू चल रही थी, हम ब्रेक की तरफ चले गए थे, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात सिर्फ ये हो रही है कि यहाँ पे सीधा सीधा जो हमारा एक फेडरल निज़ाम है जिसमें 4 सूबे उसकी एंटिटी होते हैं। अब यहाँ पे जब से ये हुकूमत आई है, बल्कि उससे पहले भी हमें ये फेडरल गवर्नमेंट की ये शिकायत रही हैं सिंध को, जो सिंध पे क्रिटिसाइज किया जाता है कि इनको इतने पैसे दिए गए या इतना, तो किसी ने कोई भीख नहीं दी है, ये सिंध का अपना हक है। सिंध इतना कंट्रीब्यूट करता है, कराची इतना कंट्रीब्यूट करता है, तो वो जाहिरी बात है हमें मिलना चाहिए। कटौतियाँ होती हैं, अगर फ़र्ज़ करें आपकी तनख्वाह है 10,000, लेकिन आपको पहली तारीख को मिलेंगे 5,000, उसके बाद आपको 10 तारीख को मिलेंगे 2,000, उसके बाद 20 तारीख को आपको 1,000 देकर आखिर में आपके 2,000 3,000 हर महीने आपके काट लिए जाएंगे। तो आप खुद बताएं कि आपका बजट कैसे बैठेगा? उसकी वजह से आपको बैंक से लेना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है, आपके जो तरक्याती काम है वो मुतासर होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बाकी सिंध हुकूमत ने जो भी ये 13 साल 14 साल होने वाले हैं, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है। मैं समझता हूँ उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, अनफॉर्चुनेटली उसकी प्रोजेक्शन नहीं हो सकी। छोटी मोटी मैंने आपको मिसालें दी। ये जो प्रोजेक्ट्स कराची के लिए हैं, एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये कराची पे खर्च नहीं होता। मैं समझता हूँ इस चीज़ को बड़ा डिबेटेबल है, इसके ऊपर बैठा जाए, और उसमें वाटर बोर्ड है, उसके बाद SBC है, उसके बाद जो मुख्तलिफ कराची के, जैसे मैंने आपको क्लिक प्रोग्राम की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर कराची लिवेबल सिटी के हवाले से वो बात की, वैसे प्रोग्राम्स बहुत सारे चल रहे हैं। K4 की बात हुई, नालों की बात जो कर रहे हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट कोई एहसान नहीं कर रही हमारे ऊपर, ये उनको पैसे देने थे, और उसमें पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और बात हो रही थी ये K4 पे नहीं, जो उस पर बात कर रहे थे BRT पे, ऑरेंज लाइन की। अब इसमें आपको ये बता दूं कि ये शुरू में जब हुआ था, सिंध हुकूमत ने एक देखिए ऑरेंज लाइन है कहाँ पे सर? ये ऑरेंज लाइन है औरंगी से यहाँ पे आएगी। ये भी एक बड़ा मामला बना हुआ है, ऑरेंज लाइन आ रही है लेकिन अभी तक आई नहीं है। औरंगी से कनेक्ट होगी, छोटा सा है इसका पोर्शन, जो कि ये जो इनकी लाइन है उसमें कनेक्शन होगा। अच्छा, ट्राई केक होगा और जो है आपकी बस आ जाएगी इस पे? नहीं, उस पर बसेस का भी हो चुकी है, उसकी प्रोडक्शन भी आखिरी स्टेज पे है चाइना से, और उसके बाद कोविड की वजह से ये सारा डिलेज हो गया। और जो सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कमेटी बनी है और जो कंपनी बनी है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट और सिंध हुकूमत के लोग हैं जो कि इस प्रोजेक्ट्स को, BRTs को सारे को चला रहे हैं या ओवरसी कर रहे हैं, उनको शुरू में पैसे दिए गए थे कि, या उनसे कमिटमेंट थी कि आप सिंध हुकूमत की भी बसेस मंगवाएंगे, लेकिन वो बसेस उन्होंने अनफॉर्चुनेटली कुछ वजह से नहीं मंगवा सके, इसलिए डिलेज हुए। लेकिन अब खुद सिंध हुकूमत ने
ऑर्डर कर दिए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि आखिरी स्टेजेस पे हैं, जल्दी वो भी आ जाएंगी। तो एक मैं समझता हूँ ये एक जो ट्रांसपोर्ट का इशू है वो काफ़ी हद तक हमारा उस एरिया का रिजॉल्व हो भी जाएगा। K4 का भी मंसूबा है, वो भी चल रहा है। उसमें रीडिजाइनिंग के इश्यूज आ गए थे, उसमें फंडिंग के इश्यूज आ गए थे, कुछ कमिटमेंट्स हुई थी फेडरल गवर्नमेंट की जो कि पूरी ना हो सकी। सिंध हुकूमत ने तो अपने शेयर के हवाले से हमेशा उसमें बिल्कुल ही अपना दिया भी है, और इंशाल्लाह आगे भी हमारी यही कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को हम मुकम्मल करें ताकि जो कराची को और ज़्यादा बेहतर पानी की सहूलत मैसर आ सके। कब तक पानी की मैसर होगी आवाम को सहूलत? देखिए वो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम तो मेरे पास नहीं है, जाहिर बात है K4 का एक चल रहा है, क्योंकि ये पहले एक कंपनी दूसरी को दिया गया था, फिर मेरे ख्याल में अभी ये FWO को या शायद उनको दिया गया है। तो अब उस पर उनके रीडिज़ाइन का भी एक इशू था, डिज़ाइन में कोई इश्यूज थे। अब वो भी फाइनल मेरे ख्याल में हो चुके हैं रिजॉल्व। अब वो काम शुरू होने वाला है, क्योंकि ये आ रहा है वहाँ से खिंजर से, जो कि ठट्टा डिस्ट्रिक्ट है मेरा, वहीं से ये पानी आएगा और ये कराची को इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसमें ये सहूलत मैसर आ जाएगी। ठीक है जी, आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में जो मेयर होगा किस जमात का होगा? मेरा हमारे पास तो सब आके यही कहते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले होते हैं तो बोलते हैं तहरीक इंसाफ का होता है, MKM होती है तो MKM कहा जाता है। लेकिन कौन पार्टी ज़्यादा कराची में जिसका स्टेक है, किसका जो है आपको लगता है कि आवाम जो है उनके ऊपर एतमाद करती है? देखिए अभी आप देख लें, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, माशाल्लाह बड़ा डायनामिक, यंग, वेरी वेल एजुकेटेड, और कराची के बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी काम भी कर रहे हैं, हर जगह पे मौजूद हैं, एवर प्रेजेंट हैं। जो काम हो रहा है सिंध हुकूमत का, हर तरह से हम रिवाइज करें। बल्दियाती बिल पे भी इशूज थे मुख्तलिफ जमातों के, तो हमने उनको कभी भी इनकार तो कभी भी नहीं किया। पीपल्स पार्टी का तो यही मौक़िफ़ था कि ठीक है आप अपनी सजेशंस दें, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्केबल होगी उसको इंशाल्लाह हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, जो कि अभी भी हो रही है। आज भी इजलास है, उसके बाद आगे भी इंशाल्लाह हम इनकॉर्पोरेट करके ऐसा एक बिल लाएंगे बल्दियाती, जिसमें बल्दियाती लेवल पे नुमाइंदों को इख्तियार होंगे। और इंशाल्लाह जिस तरह की डेवलपमेंट पीपल्स पार्टी ने कराची में की है, पूरे सिंध में की है, उसके रिजल्ट्स तो आपके सामने। आप बाई इलेक्शन का रिजल्ट देख लें, कादर खान मंदोखेल साहब हमारे नेशनल असेंबली के, वो माशाल्लाह से मुंतखब हो गए अभी पिछले साल। तो हमें भरपूर उम्मीद है कि कराची की आवाम हमें और ज़्यादा सपोर्ट करेगी। वो जान चुके हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ के उन्होंने देख भी लिए हैं, बल्दियाती नुमाइंदे, मेयर भी उनके देख लिए, उनकी जो भी कारनामे वो भी सबके सामने आ चुके हैं। तो इस दफ़ा मुझे भरपूर उम्मीद है कराची की आवाम ये चीज़ समझ चुकी है कि पीपल्स पार्टी है जो कि इंशाल्लाह उनकी तरक्की, उनकी बहबूद के लिए दिन रात गोशा है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनका बहुत ज़्यादा फोकस है। उसके साथ साथ हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, मैं समझता हूँ इतने लायक, इतने और मेहनती चीफ मिनिस्टर सईद मुराद अली शाह से बेहतर तो आपको यहाँ पे कभी पूरे पाकिस्तान में नहीं है कोई भी। और जिस तरह से वो कराची के लिए कर रहे हैं, उनकी टीम माशाल्लाह से बड़ी अच्छी है। तो मुझे भरपूर उम्मीद है कि कराची की आवाम ये चीज़ें देखते हुए पीपल्स पार्टी को इंशाल्लाह सपोर्ट करेगी, और अगला जो हमारा मेयर होगा कराची का, इंशाल्लाह वो पीपल्स पार्टी का होगा। ठीक है जी, अभी जदून साहब ने कहा कि कराची में कोई मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं आया है। तहरीक इंसाफ ने जो है जैसे K4 मंसूबा, ग्रीन लाइन, ये सारे इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो कराची की आवाम को गिफ्ट दिए हैं। लेकिन सिंध हुकूमत ने 18वीं तरमीम के आप लोग बड़े दावे वादे करते हैं, खुद मुख्तार हैं, उसके बावजूद सिंध की आवाम को बेबस छोड़ा हुआ है। आप क्यों नहीं आवाम को यहाँ के कोई गिफ्ट दे रहे हैं? क्यों नहीं उनको कोई प्रोजेक्ट्स इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं जिससे आवाम जो है खुश हो? देखिए मैं छोटी मिसाल दूं, मैं अपने ठट्टा की मिसाल देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 2 ब्रिजेस बने हैं इंडस के ऊपर, जो कि बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं। कराची ठट्टा डुअल कैरेज वे हो चुकी है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो है, काफ़ी हमारी रोड्स 150 किलोमीटर से ज़्यादा वहाँ पे बन चुकी हैं। वाटर सप्लाई की कराची ठट्टा की स्कीम बनी है, KT बंदर की स्कीम बनी। ये तो सिर्फ ठट्टा की मैं मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी। कराची के हवाले से तो मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया, जो आप टोटल हजम देखें तो 400-500 अरब से ज़्यादा का है, और ये बिल्कुल कराची का हक है, कराची में होना चाहिए। कराची हम सबका शहर है, और मैं समझता हूँ कि कराची की जितनी ज़्यादा तरक्की होगी उसमें सिंध खुशहाल होता है। तो उस हवाले से सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी इस चीज़ को बिल्कुल मद्देनज़र रखते हुए कराची के लिए, बड़े शहरों के लिए, आप ये बल्दियाती जो निज़ाम भी देख लें उसमें भी बड़े शहरों पे फोकस किया हुआ। सारे जो 6 डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं उनको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस की हैं। उसके साथ साथ जाहिर बात है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस होंगी, टाउन्स बढ़ेंगे, अर्बन एरियाज होंगे, डेवलपमेंट होगी। तो हमारी तो भरपूर कोशिश है कि इसमें और ज़्यादा सहूलतें दी जाए। कराची की रोड्स की आप बात करें, जैसे पिछले 2-3 सालों में। लेकिन आपको लगता है कि अगर हम एक यूसी की अगर बात कर लेते हैं, कराची की किसी भी एक यूसी की हम बात कर लेते हैं, एक यूसी यहाँ पे पीपल्स पार्टी जो उस तरह से उसको नहीं संभाल पा रही है, जब टाउन सिस्टम आ जाएगा क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो उस तरह से आपकी कारकर्दगी होगी? क्यों नहीं। देखें अभी भी जो उसमें कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए हैं उसमें भी पीपल्स पार्टी ने, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे कामयाबी हासिल की है। तो ये एक ट्रेंड है, ये आप देख रहे हैं।
नेशनल असेंबली की सीट भी हमने जीती है। लोग देख रहे हैं कि जो काम है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है, बल्दियाती इदारे कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी इसमें कर रही है। आप लियारी से लेकर हर जगह पे जाएं, शारा फैसल आप देख लें, तारिक रोड आप देख लें, उसके अलावा दूसरी जो मुख्तलिफ रोड्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं रोड्स के जो कि पीपल्स पार्टी ने अभी कंप्लीट किए हैं, बहुत सारे अंडरपासेस हैं जो कि कंप्लीट किए हैं, उसके अलावा और भी पाइपलाइन में हैं। और साथ साथ जैसे मैंने आपको अर्ज किया, K4 भी सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं था, और ये जो आप BRT की बात करें, ये नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ था, ये तो इनका तो प्रोजेक्ट ही नहीं था। लेकिन ज़ाहिर है मुकम्मल तो इन्होंने किया ना, देखिए, ग्रीन लाइन हो या कोई भी नहीं, क्रेडिट तो इसी हुकूमत को जाएगा। वो अलग एक डिबेटेबल इशू है, लेकिन इशू ये है कि इसमें कराची के हवाले से, कराची को आप जरा ये देखें, कराची एक सिंगल एंटिटी नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं, ये एक मिनी पाकिस्तान है और उसके बहुत सारे उसमें स्टेक होल्डर्स हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ का सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट जैसे सेंट्रल जो है वो लाहौर जितना शहर है उतना टैक्स देता है, और यहाँ के आवाम के साथ जब इस तरह का सलूक किया जाएगा कि यहाँ पे अशिया खुर्दनोश के ऊपर जो है एक्स्ट्रा चार्जेस है, यहाँ पे आवाम को पीने के लिए साफ पानी नहीं है, सड़कें टूट फूट का शिकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह बर्बाद है, ये आवाम की कराची के आवाम को ये सब कुछ दिया गया है, तो क्या कर सकते हैं? नहीं, देखें, इसमें बड़ी डिबेटेबल इशू है। कराची ऐसी जगह है, ऐसा शहर है जहाँ पे डेली बेसिस पे काम किया जाना है। आप जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मैं बात कर लूँ, कचरे की बात होती है, कचरे का ढेर लगे में, अगर ये कचरा नहीं उठाया जाता तो आप खुद सोचें कि 2 दिन बाद जब इतना कचरा जमा होता है, अगर ये सालों से कचरा नहीं होता तो पूरा कचरा का ढेर बना हो चुका होता। जो भी काम हो रहा है यहाँ पे, मुख्तलिफ लैंडफिल्स भी बने हुए हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है बोर्ड, वो भी अपना काम कर रहा है। अब उसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा शहर है और बढ़ता जा रहा है। ऐसे नहीं है कि ये एक स्टैग्नेंट एक सिटी है, उसकी पॉपुलेशन एक कांस्टेंट है। ये रोज़ इसमें लोग नए आ रहे हैं, रोज़ यहाँ पे आबादियाँ बढ़ रही हैं, लोगों के मसाइल बढ़ रहे हैं, लोगों की नीड्स बढ़ रही हैं, तो उसके हवाले से केटर करना ज़ाहिरी बात है, उस पर फंड्स भी चाहिए, उसमें आपको फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट भी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पीछे बोल दें कि भाई सब चीज़ आपको करनी है, उसमें आपको फुल सपोर्ट चाहिए प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट की हर लिहाज से, अप्रूवल्स के हवाले से, एक्सपेडाइट करना है, मुख्तलिफ बायलैटरल आपको एग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी मेगा सिटी है जिसपे हर तरह के जब सब कोई ताउन करेगा तब आप देखेंगे कि इसकी जो तरक्की की रफ्तार है वो तेज़ होगी। ठीक है जी, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। सादिक साहब, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी। 27 फरवरी को मज़ारिका इससे इस्लामाबाद का रुख करने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस महंगाई के खिलाफ जो है एक बड़ा आप लोग मार्च करने जा रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं, ये कामयाब मार्च होगा? मेरे ख्याल में तो इंशाल्लाह एक तारीखी मार्च होगा। ऐसा मार्च शायद हो सकता है पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ना हुआ हो। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हर जगह पे गए हैं, हर मुल्क के पूरे 4 सूबों में गए हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से बात की है, और आप खुद देख रही हैं कि हर जगह पे शमूलियतें हो रही हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, KPK हो, पंजाब हो, और सिंध में तो माशाल्लाह वैसे ही पीपल्स पार्टी ने, अल्लाह का शुक्र है, वहाँ पे लोग पीपल्स पार्टी को हमेशा उन्होंने वोट भी किया और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और जब ये सिलसिला शुरू होगा कराची से, तो हज़ारों लोगों की तादाद में जब ये शुरू होगा तो लाखों तक पहुँच जाएगा, और हमें भरपूर उम्मीद है जब ये इंशाल्लाह इस्लामाबाद के जब पहुँचेगा तो वहाँ पे वैसे ही इनकी जो मैं समझ रहा हूँ टांगे तो अभी से कांपना शुरू हो गई। आप खुद देख लें, छोटे मोटे इनके जो बयान आते हैं, इनके यहाँ पे मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ही एक कन्फ्यूजन का शिकार है, इनकी कोई पॉलिसी समझ में नहीं आ रही। तो जब ये मार्च आगे जाएगा, तो जब वहाँ पे पहुँचेगा इस्लामाबाद या उसके नज़दीक, तो इंशाल्लाह उससे पहले ही आप देखेंगे कि ये हुकूमत जो है नाहिल जो न्याजी साहब की, उसका इंशाल्लाह एक तरफ फैसला हो जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सादिक मेमन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन का आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा से दें इजाज़त, मुझे, मेरे आने वाले मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। एंड में एक सरप्राइज़ था जो मैं देना चाह रही थी, कोकीन सैलून की जानिब से आपको 15% जो है 15% जो है डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आप मेरे प्रोग्राम, मेरे चैनल के तवज्जुह से वहाँ पर जाके जो टेलीविज़न स्क्रीन पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया था उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे रेफरेंस से। हमारे जो है जो भी आज का जो प्रोग्राम था, आज हमने, क्योंकि आपके प्रोग्राम जो आप लोग जिस तरह से हमें बताते हैं, आपके टॉपिक को हमने डिसाइड करते हुए जो आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, उसको हम लोगों ने आज मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों के हवाले से एक छोटा सा प्रोग्राम, एक सेगमेंट हमने इसमें किया था। हमारे प्रोग्राम का नाम लेके जो है आप वहाँ पर जा सकते हैं। अब इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा से दें इजाज़त, मुझे, मेरे आने वाले पूरे मेहमानों को अपनी दुआ में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।